आइए बच्चे, पावर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट नंबर देखेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, 0, 1, 5, 6, इसका पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे आने वाले संख्या क्या होंगे, 8 सेल्फ होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स को उठा के देखेंगे कि सर ये कैसे हुआ। ध्यान से देखो, 0 का पावर n मीन्स 0 का पावर 1, 0 का पावर 2, 0 का पावर 3, 0 का पावर 4, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू से गुना करोगे, किसी भी वैल्यू से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। अगर 0 का पावर 2 मीन 0 इंटू 0 क्या आएगा वैल्यू, 0 ही आएगा। अब देखो 0 3 बार है, क्या होगा बताओ, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने क्या बोला, 0 का पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह 1, 1 का पावर n मीन्स 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4। अब 1 को 2 बार गुना करेगा तो क्या आएगा वैल्यू, 1 ही आएगा ना। 1 को 3 बार गुना करेगा तो वैल्यू क्या आएगा, इटसेल्फ मीन्स 1 ही आएगा ना। मीन्स ये भी प्रूफ हो गया बच्चे कि सर यूनिट प्लेस पे 1 हो, उसका पावर कुछ भी हो, तो यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, 1 ही होगी। इसी तरह यूनिट प्लेस पे 5, देखो ध्यान से, यूनिट प्लेस का पावर, यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका पावर n। अगर यूनिट प्लेस पे 5 उसका पावर 1 कर दिए, यूनिट प्लेस पे 5 उसका पावर 2 कर दिए, यूनिट प्लेस पे 5 उसका पावर 3 कर दिए, यूनिट प्लेस पे पावर, यूनिट प्लेस पे 5 उसका पावर 4 कर दिए, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 5 ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 1 मीन 5, 5 का पावर 2 क्या आएगा, 25। मुझे मतलब किससे है, सर जी यूनिट प्लेस से मतलब है। अब यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका पावर 3 मींस 5 3 बार ना, 5 कितने बार, 3 बार, तो कितना आएगा, 125 आएगा नहीं आएगा। तो मुझे किससे मतलब है, यूनिट प्लेस से मतलब है, यूनिट प्लेस वाले डिजिट नंबर से मतलब है। तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह यूनिट प्लेस पे 6 है, देखो यूनिट प्लेस का पावर n, मान ले यूनिट प्लेस का पावर, यूनिट प्लेस पे 6 उसका पावर 1, यूनिट प्लेस पे 6 उसका पावर 2, यूनिट प्लेस पे 6 उसका पावर 3। देखो तो 6 को यूनिट प्लेस पे 6 रखेगा तो वैल्यू क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। अब यूनिट प्लेस पे 6 है, उसका पावर 36 होगा नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। यूनिट प्लेस पे 6 का पावर क्यू है, तो यूनिट प्लेस पे 6 का पावर क्यू, 6 का पावर क्यू क्या होता है, 216। वेरी गुड, 216। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चे, 6 ही आ रहा है। समझ में आ रही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूनिट प्लेस पे 0 हो, यूनिट प्लेस पे 1 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, 8 सेल्फ होगी। राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको पहले राइट डाउन करो जल्दी, क्विक फास्ट। सारे बच्चों को समझ में आई, यस या नो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी क्विक फास्ट, सारे लोग कर लिए। हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए थे, ओके। चले, सबको लिख लिया, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यूनिट प्लेस पे 2 हो, है ना, और यूनिट प्लेस पे 2 हो, और यूनिट प्लेस पे क्या हो, 8 हो, तो सर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस बना के देगा आपको, जैसे क्वेश्चन दे देगा 4 8 6 7 2, और पावर कर दिया 4 3 2, बोले फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट नंबर्स, बोले या फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर्स। समझ में आ रही बात है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं। देखो यूनिट प्लेस पे क्या बोला मैंने, 2 हो, और यूनिट प्लेस पे 8 हो, सर इसका पावर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा यूनिट प्लेस का पावर, यूनिट प्लेस पे 2, इसका पावर n लिख दिए,
यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर 1 कर दिए, यूनिट प्लेस पे 2 पावर 3 2 कर दिए, यूनिट प्लेस पे 2 पावर 3 कर दिए, यूनिट प्लेस पे 2 पावर 4 कर दिए, डॉट 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 बढ़ते चले जाओ कितने भी इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही बात है? ध्यान से देखिएगा। अच्छा 2 का पावर 1 क्या आता है? 2 आता है। अच्छा 2 का पावर 2 मीन्स 4 आता है। अब 2 का पावर 3 क्या आएगा? 8 आएगा। अब 2 का पावर 4 क्या आएगा? 16 आएगा, है ना। 2 का पावर 5 कितना आएगा? 32 आएगा। 2 का पावर 6 कितना आएगा? 64 आएगा। इसी तरह 2 का पावर 10 तक याद होना चाहिए आप लोग को, रिमेंबर होना चाहिए। ये आपको 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 से लेके 9 का पावर 10 तक याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो देख सकते हैं आप, यूनिट प्लेस पे 2, यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर क्या है? 1। यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर क्या है? 2। यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर क्या है? 3। यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर क्या है? 4। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 इसका पावर क्या है? 5। तो क्या आ जाएगा? 32 आएगा, नहीं आएगा? 16 दूनी 32 होगा, नहीं होगा? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यूनिट प्लेस पे 2 है बच्चे, उसका पावर कुछ भी हो, अगर ये 4 से डिविजिबल है, क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो उसके यूनिट प्लेस पे आने वाले संख्या क्या होंगे? 6 होंगे। क्या होंगे? 6 होंगे। आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ऐसा क्यों किए सर हम? देखो, 2 का यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका पावर क्या हमने लिख दिया? 16। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका पावर क्या है? 5 है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी नहीं सर, 4 से डिविजिबल नहीं है। एक रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? एक रिमाइंडर बच रहा है। देखो, 2 का पावर 1 2 हुआ, 2 का पावर 2 4 हुआ, 2 का पावर 3 8 हुआ, 2 का पावर 4 मीन 16 हुआ। मीन्स ये पूरा 4 से डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसी तरह ये 2 का पावर 5 है, तो सर एक रिमाइंडर बच रहा है, नहीं डिविजिबल है। आप देखिए यूनिट प्लेस पे 5 गए तो 32 आएगा, नहीं आया? तो आप देख सकते हैं जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके यूनिट प्लेस पे पावर करके आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है? आंसर लिख देना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा यूनिट प्लेस पे 2, क्या लिख दिया? यूनिट प्लेस पे 2, इसका पावर क्या है? 32 है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी सर, ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है। मीन्स ये 4 बार में पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। मीन्स 4 स्थान पे आप देख रहे हो यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका पावर 4 है, तो हमेशा रिपीट क्या कर रहा है? 6 कर रहा है। इसी तरह यूनिट प्लेस पे 2 है और पावर क्या आएगा? 8 आ जाएगा, तो 4 से पूरा डिविजिबल है। और यूनिट प्लेस पे आप 2 का पावर 8 करिएगा तो यूनिट प्लेस पे आने वाला डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह ये 4 क्या से पूरा डिविजिबल, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? वैल्यू 6 आएगा। अच्छा आप देख सकते हैं, अगर मैं यूनिट प्लेस पे लिख दिया, क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, और इसका पावर क्या कर दिया? 33 कर दिया, क्या ये डिविजिबल है? फिर ये कहां से रिपीट करेगा? सर ये 1 आ जाएगा, यहां से रिपीट करेगा। करेगा नहीं करेगा? मींस ये रिमाइंडर कितना बच रहा है? एक बच रहा है। एक बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है इसका पावर करके लिख दो। अब देखो, यूनिट प्लेस पे 2 है, मैंने क्या लिखिया? 34। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। सर ये 4 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर कितना बच रहा है सर? सर 2 बच रहा है। तो आप क्या करेंगे? 2 का पावर 2 करके आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 का पावर आंसर करके लिख देंगे। अच्छा ध्यान से देखो, 2 का पावर 2 है ना? 2 का पावर 2 है, अगर मैं लिख दूं 2 35 लिख दूं, क्या सर ये 2 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ भाई? 3 बच रहा है। तो 2 का पावर 3 करने से क्या आ रहा है वैल्यू? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपकी यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगा? 8 आएगा। एक क्वेश्चन को और ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका पावर 36 है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी सर, 9 बार में डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरे मतलब समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यूनिट प्लेस पे 2 है या 8 है, उसका पावर कुछ भी हो, अगर वो 4 से पूरा उसका पावर डिविजिबल हो जा रहा है, तो यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट क्या होंगे? 6 होंगे। और नहीं डिविजिबल हो रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका पावर कर देंगे यूनिट प्लेस वाले वैल्यू से। समझ में आ रही बात है? राइट डाउन कीजिए। हमारे समझ में आ रहा है जी?
पीछे तुम लोग को, दोनों को, आप लोग को, न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग को बच्चे, वेरी गुड। सुमित आपको आ रहा है? किसी भी बच्चे को डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी कंसेप्ट में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार पूछिएगा, हम 11 बार बताएंगे। समझ में आ रही है बातें? चुप नहीं बैठना है, डरना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आरडी कैंपस में सीखने के लिए आए हैं। जल्दी करिए, क्विक फास्ट। चले, सारे एग्जाम्पल्स को लिखना है, एक भी एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है बच्चे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे बच्चे लिखेंगे। और मैं बोला हूं ना, फ्राइडे को नोटबुक चेक करूंगा सारे बच्चों का, है ना? याद है या नहीं? कस के बोलो। वेरी गुड। कॉपी फेयर कॉपी बनना चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना? सारे बच्चे का फेयर कॉपी होना चाहिए। चलो कोई नहीं, क्लासरूम में आप रफ लेके आते हो, बट कंसेप्ट जितना सारा फेयर कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। और ये हर अल्टरनेट डेज में रिवीजन करते चले जाएंगे। इस कंसेप्ट पे देखिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलें? रेडी? देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से, रफ कर दूं मैं? ठीक है। मैंने क्या बोला? 8 है, इसका पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी? अगर 4 से डिविजिबल है तो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और नहीं डिविजिबल है तो जो भी रिमाइंडर होगा वो इसका पावर कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, मैंने लिख दिया यूनिट प्लेस पे 8, इसका पावर n। यूनिट प्लेस पे लिख दिया 8, इसका पावर 1। यूनिट प्लेस पे लिख दिया 8, इसका पावर 2। यूनिट प्लेस पे लिख दिया 8, इसका पावर 3। यूनिट प्लेस पे लिख दिया 8, इसका पावर 4। देखो तो, अच्छा 8 का पावर 1 किया तो 8 ही हुआ ना, 8 का पावर 2 किया तो क्या हो गया? बताओ। 64। 8 का पावर 3 किया तो क्या आ गया? 512। अब 512 को 8 से गुना करेगा तो आने वाले यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएंगे? 6 ही आएंगे ना। तो मैंने क्या बोला, यूनिट प्लेस पे 8 है, उसका पावर कुछ भी हो, अगर वो 4 से डिविजिबल आ रहा है, हो रहा है, तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगा? 6 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? 6 होगा नहीं होगा बच्चे? इसी तरह एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने रख दिया यूनिट प्लेस पे 8, क्या रख दिया बच्चे? यूनिट प्लेस पे 8 रख दिया, ठीक है। इसका पावर क्या कर दे बताओ? 16 17 कर दे? कर दिया 17, है ना? क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल। रिमाइंडर बच रहा है क्या? जी सर जी, एक रिमाइंडर बच रहा है, 4 चक 16, मीन्स एक रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको मैंने क्या बोला? उससे इसका पावर कर दो, मीन्स 8 का पावर 1 किया, वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया, और ये आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसी तरह एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने लिख दिया 8, है ना, क्या लिख दिया? 8, 8 लिख दिया, इसका पावर क्या कर दिया? 64। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस या नो? यस सर जी, ये 4 से डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगा। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। एक एग्जांपल और देखो, लिख दो 4 3 2 8, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? और यूनिट प्लेस पे कर दिए 33, सॉरी पावर कर दिए 33। क्या कर दिए? 33। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं सर, नहीं डिविजिबल है। 8 और 32 से कैंसिल आउट हो रहा है, बट सर रिमाइंडर नहीं बचा रहा है। तो मैंने क्या बोला? जो भी रिमाइंडर बच रहा है उस वाले वैल्यू को उठाओ, और हमको यूनिट प्लेस से मतलब है। तो यूनिट प्लेस में डिजिट क्या है? 8 है, और 8 का पावर 1 करेगा तो क्या आएगा? वैल्यू 8 ही आएगा। और ये क्या आ गया? आंसर। बात समझ में आ गया? राइट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ का स्पीड में चलाएंगे। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलो जी, सारे बच्चे लिखेंगे जल्दी, क्विक फास्ट। कंसेप्ट को पूरा लिखना है, कंसेप्ट को पूरा लिखना है ध्यान से।
सारे बच्चे का नोटबुक पे मुझे ध्यान है, बिल्कुल कंजूसी ना करे लिखने में, है ना। चलो, आज जीएस का क्लास है, आप लोगों का पता है ना। 3 बजे वाले बैच में क्या चल रहा था? ज्योग्राफी चल रहा था क्या? ज्योग्राफी में क्या हो रहा था? पॉलिटिकल खत्म हो गया ज्योग्राफी में, फिजिकल और पॉलिटिकल होता है, पता हो गया। ठीक है, फिजिकल नदी पहाड़ वगैरह चालू हुआ, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट चालू हुआ। ओके, चले, कॉन्स्टी खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ है, क्या क्या पढ़ लिया? एग्जीक्यूटिव खत्म, लेजिस्लेचर खत्म, जुडिशरी खत्म। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट है ना, चलिए 2-3 क्लास किया होगा आपने ना। चले आगे बढ़े, गर्मी लग रहा है क्या? चले, एसी ऑफिस से शिफ्ट इसमें करवा देंगे एसी। चले, एसी में नींद आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो पढ़ाई थोड़ा कष्ट से होता है क्या जी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यू कंसेप्ट पे आते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो मैंने 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया और 2 और 8 बता दिया। ठीक है, 2 और 8 का कंसेप्ट सिमिलर है, 0, 1, 5, 6 का कंसेप्ट सिमिलर है। देखो हर चीज को एकदम पेयर वाइज बता रहे हैं। 0, 1, 5, 6 का कंसेप्ट सिमिलर है सर जी, 2 और 8 का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह 3 और 7 का कंसेप्ट सिमिलर है। 3 और 7 का कंसेप्ट क्या है? सिमिलर है, सेम है। ध्यान से देखेंगे, अगर यूनिट प्लेस पे 3 हो और 7 हो, क्या हो? 3 हो या फिर 7 हो, यूनिट प्लेस पे 3 और 7 हो, उसका पावर कुछ भी हो, क्या हो? कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना। अगर वो 4 से सरजी डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे आने वाला संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सर रटवा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं रटवा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल को उठा के सॉल्व कर रहे हैं, कर रहे ही नहीं कर रहे हैं। यस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट को लिखिएगा आप लोग पहले। यूनिट प्लेस पे 3 हो या 4 हो, उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट क्या होंगे? 1 होंगे। सर अब एग्जाम्पल को देखेंगे एक एक करके उठा के, सारे बच्चे ध्यान से देखो। सर जी एग्जाम्पल बताइए, आइए देखिए ध्यान से। अगर मैं 3 रख दिया, क्या रख दिया? 3 रख दिया, इसका पावर n है ना, मीन्स 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, कुछ भी मान लो भाई, 999 भी मान लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर यूनिट प्लेस पे 3 इसका पावर 1 क्या आएगा? 3 आएगा ना, और 3 का पावर 2 मीन्स 2 बार 3 का मल्टीपल, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा नहीं आएगा? और 3 का पावर 3 क्या आएगा? 27 आएगा नहीं आएगा? अब देखो यूनिट प्लेस से हमको मतलब है, ध्यान से देखना, आप 3 को इससे गुना करोगे तो 7 या 21 मीन्स यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ रहे हैं? 1 ही आ रहा है, मीन्स यूनिट प्लेस पे 3 है, इसका पावर कुछ भी हो सर, अगर ये 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट क्या होंगे सर जी? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। अगर वो डिविजिबल नहीं है, एज पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, क्या मैं 3 का पावर 3 रख दिया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। देखो आगे चल के हम बताएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर, है ना, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव नाम का कुछ होता नहीं, बट कंसेप्ट सीखना है। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, सर ये क्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है? अगर एक दे देते तो 4 से डिविजिबल हो जाता ही नहीं होता, बट सर ये डिविजिबल है ही नहीं। नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है? इसका पावर करके लिख देना यूनिट प्लेस पे, क्या गया? 27, 27 का 7 से मतलब है, आंसर आ गया। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 3 का पावर 32, क्या ये 4 से डिविजिबल है? सर ये बिल्कुल डिविजिबल है, 8 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इस पे यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगा? क्या यूनिट प्लेस पे वैल्यू? 1 आएगा। क्या ये 3 का पावर मैंने लिख दिया 35, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है सर। एक कितना रिमाइंडर आ रहा है? 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? 8 3 आ रहा है,
अच्छा 3 आ रहा, लिख दो, टेंशन नहीं लेने का। 3 आ गया, जो भी रिमाइंडर आया क्या कर दोगे, इसका पावर कर दोगे। और 3 का पावर 3 क्या आएगा, 27। तो 27 से मतलब नहीं है हमको, यूनिट प्लेस वाले वैल्यू से मतलब है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वैल्यू, 7 आएगा। राइट डाउन कर लीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जीएस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया आने में, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल जाम था रोड में। चले आगे, सबको लिख लिया, आगे बढ़े। अब क्या बच गया, 7। 7 को प्रूफ करना है, करना है कि नहीं करना है, ध्यान से देखिए। अब 7 को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो 7 का पावर n, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, 7 का पावर 5 लिख दिए। ठीक है, देखो 7 का पावर 1 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 का पावर 2 क्या आ रहा है बताओ, 49 आ रहा है नहीं आ रहा है। और 7 का पावर 3, 343 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब 7 का पावर 4 है, मीन 7 4 बार, तो 4 बार मीन यूनिट प्लेस में 7 से ही मल्टीपल होगा। और 7 से मल्टीपल है 7 21 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 का पावर 4 यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला डिजिट है, 1 है। तो मैंने क्या बोला, यूनिट प्लेस पे अगर 7 है उसका पावर कुछ भी अगर 4 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर मैं 7 का पावर मान लो क्या रख दे, 38 रख दे, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो रिमाइंडर बचा उसको क्या कर दोगे, पावर, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। आया कि नहीं आया। अरे भाई 7 का पावर 2 49 होता ही नहीं होता है, आता ही नहीं आता है। तो हमको क्या 49 से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, लास्ट डिजिट से मतलब, मीन यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। लिख लीजिए। अब देखो ये सारे कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा। क्या करेगा, सारे कंसेप्ट को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा और क्वेश्चंस बनाएगा। चले आगे। आइए देखो, हम लोग 0 देख लिए, 1 देख लिए, लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो। चले, रेडी। देखो हम लोग 0 देख लिए ना, 1 देख लिए, 5 देख लिए, 6 देख लिए, उसका पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट इटसेल्फ। 2 भी देख लिए, 8 भी देख लिए, यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट 6, और नहीं तो जो पावर है आंसर। 3 भी देख लिए, 7 भी देख लिए, 3 और 7 अगर यूनिट प्लेस पे उसका पावर कुछ भी 4 से डिविजिबल है तो आने वाला डिजिट 1, और नहीं तो पावर। समझ में आ गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अब बच क्या गया, 2 डिजिट। क्या बच गया, आओ ध्यान से देखते हैं। देखो बचने वाला डिजिट कौन कौन सा है, याद करो। सर जी 4, क्या है, 4 है कि नहीं है, 4, और क्या है, 9 है। क्या है, 4 है और 9 है, 4 है और 9 है। ध्यान से देखना 4 और 9 वाले कंसेप्ट को। सारे बच्चे रेडी हैं। देखो इसका पावर 2 होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। अरे भाई इवन ही ऑड होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। या तो इवन होगा या ऑड होगा। देखो अगर इवन हो, क्या है इवन, पहले प्रूफ करते हैं, आओ ध्यान से देखो। 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5,
4 का पावर 6, 4 का पावर 7, अच्छा 4 छूट गया कोई बात नहीं, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 4 का पावर 7 लिख दो, 4 का पावर 8 लिख दो, इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। अच्छा देखो इवन और ऑड का कंसेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो 4 का पावर 1 क्या आ रहा है, 4 ही होगा। 4 का पावर 2 क्या आएगा बताओ, 16 होगा। 4 का पावर 3 क्या आएगा बताओ, 64 होगा। और 4 का पावर 4 मीन 64 को 4 से गुना करेगा तो 6 ही ना आएगा यूनिट प्लेस पे। बात समझ रहे हो नहीं है, आप समझ रहे हो? मींस अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, ऑड वाला डिजिट देखिए कहां कहां पे है बच्चे, ऑड वाला डिजिट एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, है कि नहीं है कि नहीं है, ये है, ये क्या ऑड है ना, 1 3 है ना, 5 7, ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना, ये तब तो बच्चे वाली चीजें है ना, याद इतना तो आप लोग इतना तो कंसेप्ट पता ही होगा ना, ये तो बच्चे वाली चीजें हैं। ध्यान से देखो, दो ही कंसेप्ट में लग रहा है, या तो ऑड है या तो इवन, इवन जो 2 से डिविजिबल है भाजक है, समझ रहे हो? देखो अगर ऑड है तो आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। अगर ऑड है तो देख सकते हैं आप यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। अगर इवन है तो देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6। तो याद रखिएगा, क्या करिएगा, याद रखेंगे आप लोग, अगर सर जी ऑड है, क्या है, ऑड है, तो यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे आने वाली संख्या क्या होगी, इटसेल्फ मींस 4। क्या होगा, 4। अगर इवन है तो क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। बस यही दो कंसेप्ट याद रखना है। अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे आने वाला संख्या इटसेल्फ, अगर 4 क्या, 4। अगर 9 तो 9। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर इवन है तो क्या आएगा, 6। इसी तरह सिमिलर कंसेप्ट 9 में लगेगा। अगर ऑड है तो क्या आएगा, इटसेल्फ, तो इस इटसेल्फ क्या है यहां पे, 9। अगर इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। हर चीज में 6 नहीं बोलना है, क्या आएगा, 1 आएगा। प्रूफ करेंगे अभी, ध्यान से देखो, प्रूफ करते हैं। 9 का पावर n, ये दिख रहा है ना सबको, ये नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है ना? आओ देखो, 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5, है ना? देखो 9 का पावर 1 क्या गया, 9, 9 का 2 मीन 9 81, और 9 का क्यूब किया तो 729, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 9 से गुना करेगा तो निम्न में 81 मीन एक ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो आप देख सकते हैं ऑड में क्या आ रहा है, इटसेल्फ। ऑड में क्या आ रहा है, इटसेल्फ। ऑड में क्या आ रहा है, इटसेल्फ। आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर इवन है तो क्या आ रहा है, 1। अगर इवन है तो क्या आ रहा है, 1। कंसेप्ट क्लियर, प्रूफ हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो, एक से लेके मीन्स जीरो से एक से लेके जीरो तक मीन्स कहानी खत्म हो गया। जीरो का भी बता दिए, एक का भी बता दिए, दो का भी बता दिए, तीन का भी बता दिए, चार का भी बता दिए, पांच का भी बता दिए, छह का भी बता दिए, सात का भी बता दिए, आठ का भी बता दिए, नौ का भी बता दिए, और 10 है तो यूनिट प्लेस पे 0। अगर 11 है तो यूनिट प्लेस पे 1, 12 है तो यूनिट प्लेस पे 2, 13 है तो यूनिट प्लेस पे 3, 14 है तो यूनिट प्लेस पे 4, 15 है तो यूनिट प्लेस पे 5, 16 है तो यूनिट प्लेस पे 6, 17 है तो यूनिट प्लेस पे 7, 18 है तो यूनिट प्लेस पे 8, 19 है तो यूनिट प्लेस पे 9। बात समझ रहे हो? मीन्स आपका कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, लिखेंगे और बनाएंगे। पहले इसको उतारिए जल्दी। जल्दी करो, टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। हो गया? क्वेश्चन लिखिएगा सारे बच्चे, लिखिएगा 783 783 783 पावर 85 इंटू इंटू 974 इंटू 97, इसका ब्रैकेट क्लोज करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 783 क्या बोले, पावर
85 बोले, इनटू, है ना, ऐसे लिखना, इनटू इनटू 974 पावर 97, पावर 97। नेक्स्ट इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करो जी, इनटू, इसी में कंटिन्यू करेंगे, इनटू 786 पावर 65, 6 का पावर 65। फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर्स, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर या फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर्स। क्लियर है? फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर या यूनिट डिजिट नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 972 का पावर 97, 97 इंटू 386 का पावर 94, 94 इंटू 839 पावर 65। सिमिलर है, फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 786 का पावर 98 इंटू 783 का पावर 75 इंटू 385 का पावर 65, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेम फाइंड करना है यूनिट प्लेस नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 937 पावर 37 का पावर 62 प्लस 365 पावर 96 प्लस 386 का पावर 75। फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर, फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, 782 का पावर 97 माइनस 349 का पावर 25। फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, 934 का पावर 95 माइनस 326 का पावर 32। फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेंगे, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 डॉट 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 इंटू 79, है ना, इंटू 79। फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 28, फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 28 इंटू फैक्टोरियल 54। फाइंड, हाँ जी, फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 28 इंटू फैक्टोरियल 54। अरे भाई फैक्टोरियल नहीं समझते कैसे लिखते हैं क्या है जी, भूल गया? ऐसे या फिर ऐसे नंबर को स्टॉप करते हैं, क्या बोले थे मैंने, फैक्टोरियल 21 बोले थे ना, इसी तरह फैक्टोरियल क्या बोले थे, 28 बोले थे, इसी तरह क्या बोले थे, फैक्टोरियल 54 बोले थे। बात समझ रहे हो? फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर। चलो एक एक करके क्वेश्चन लिखा मुझे स्क्रीन बोर्ड पे और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, है ना। एक बच्चा बोलेगा क्वेश्चन को, आप बोलिएगा, ठीक है जी, समझ में आ रही है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से बोलेंगे, खड़े हो जाइए और क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे बच्चे बोर्ड को देखिए, बोलो क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े होकर क्वेश्चन बोलो, बोलो जी। 783 पावर 85, वेरी गुड। आगे बोलेंगे 974 पावर 97, है ना। नेक्स्ट आगे बोलेंगे 786 का पावर 65। यूनिट प्लेस निकालना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो, 972 पावर 97 386 पावर 94 839 पावर 60। वेरी गुड। आगे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, 786 98, कोई नहीं बीच में बोलेगा, 98 कस के बोलो जी। हाँ आगे 783 पावर 75 385 पावर 65। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 937 to power 62 plus 365 to power 96 plus 386 to power 75 हो गया। देखो रुक जाओ एक मिनट, देखो ध्यान से देखना सारे लोग, आप देख रहे हैं ना, मैं इनटू प्लस माइनस सारे टाइप का क्वेश्चन दे दिया, दिया कि नहीं दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 782 782 ना, द पावर 97 माइनस 349 द पावर 25। नेक्स्ट माइनस वाला नहीं है, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट वाले में। 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 है ना, 74 इंटू 75 डॉट 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 है ना, इंटू डॉट 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 इंटू 79। वेरी गुड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फैक्टोरियल वाला बोलो, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 28 इंटू फैक्टोरियल 54। बस ना, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए ध्यान से, सारे में क्या निकालना है मुझे? यूनिट प्लेस नंबर निकालना है भाई। क्या निकालना है? यूनिट प्लेस डिजिट नंबर निकालना है। देखो सारा कंसेप्ट मिक्स हो गया ना, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया। सर कैसे सॉल्व करें, आप एक एक करके बताएं। आओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बताते हैं, ठीक है? एक मिनट, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, तो 3 का मैंने क्या बोला था, अगर वो 4 से डिविजिबल तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा, और नहीं तो पावर। देखो 4 से डिविजिबल है नहीं सर, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैंने क्या बोला, इसका पावर कर दो 3 इंटू, आगे से मतलब नहीं है हमको। नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, ऑड है इवन, ऑड इवन बताए थे, क्या पावर? ऑड है, वैल्यू क्या लिखेगा? इटसेल्फ। यूनिट प्लेस पे 6 और 0 हो, 1 और 5 है, वैल्यू क्या आएगा? इटसेल्फ। क्या लिख देगा? 6 लिख देगा, लिख देगा। अब देखो इधर, देखो कहां तुम क्या कर रही है, इधर ध्यान दो, फिर बोली सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो इधर 6 का 6 इंटू 4 और 24 से मतलब नहीं हमको, 4 से मतलब है ना, और 4 3 जा 12। क्या यूनिट प्लेस पे? आंसर। समझ गए? समझ गए क्या आ गया? आंसर। देखो तो कैमरा हिला क्या? ऊपर देखो तो कैमरा हिल गया लग रहा है, ऊपर देखो तो, चढ़ो तो अमर।